Vande Mataram, my dear student. Today I will teach you chapter number 5, part 3. Now, question 9 is there. In the adjoint figure, यहाँ पर देखो आपको सब फिगर कैसे हुए, बहुत सारे फिगर आपको यहाँ पर एक साथ ज्वाइन करके दिए हुए हैं. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, इज एंगल 1 एडजॉइंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजॉइंट एंगल है? तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2. ठीक है. दोनों एंगल कैसे हमारे पास में एडजॉइंट है क्या? यस. एंगल 1 और एंगल 2 की बात हो रही है, तो दोनों अगर एडजॉइंट है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस. भाई एंगल 1 देखो आप, AOC और CO ये दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है. फिर सेकंड आपके पास में एंगल AOC. ठीक है. वह एडजेसेंट टू AOE. ठीक है. तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्या? ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है. नहीं है भाई. क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट एंगल AOE बिकॉज दे आर हैव द कॉमन इंटीरियर. ठीक है. उन दोनों का कॉमन इंटीरियर क्या है हमारे पास में? C है. ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है बिकॉज इनका जो कॉमन इंटीरियर पॉइंट है वो क्या है हमारे पास में? C है. देन थर्ड है डू COE. ये एंगल हो गया आपके पास में. फिर दूसरा एंगल आपके पास में EOD. तो EOD फ्रॉम अ लीनियर पेयर. ठीक है. तो ये लीनियर पेयर में आपको दिख रही है क्या? ये नहीं. ये देखो एंगल बन रहा है केवल. ये लीनियर पेयर में है क्या? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग नो. बिकॉज लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 का होता है. अब RBOD एंड DOA. ठीक है. देखो ये एंगल हो गया और एक एंगल हो गया. ठीक है. तो ये जो एंगल है ये पूछ रहा है कि ये सप्लीमेंट्री है. तो ये क्या सप्लीमेंट्री है क्या? देखो एक एंगल ये और एक एंगल ये टोटल जो लाइन हो कितने की? 180 की. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है. यस. हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस. 5 नंबर देखेंगे, एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4. देखो एंगल 1 के जस्ट अपोजिट कौन सा है? एंगल 4. और ये वर्टिकल अपोजिट है. ये है या नहीं? यस. डायग्राम में तो दिखाई दे रहा है कि है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. देन 6 नंबर पर है, व्हाट इज़ द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5. अब एंगल 5 जो है उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है? देखो एंगल 5 का अपोजिट कौन है? 2 और 3. ठीक है ना. अगर ये नहीं होता तो सिंपल बन जाता है. तो एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हमारे पास में? एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट कौन है हमारे पास में? 2 और 3. इट मीन्स BOC. ठीक है. BOC. तो इसका अपोजिट वर्टिकल अपोजिट क्या है हमारे पास में? एंगल BOC. ये क्या है? इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है. क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर. आपको इंडिकेट करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल. ठीक है. वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको यहाँ पर दिखाने हैं. ठीक है. अब वर्टिकल अपोजिट अगर आप देखो तो आपको देखो एंगल 1 और एंगल 4. ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल 1 और एंगल 4. ठीक है. एंगल 1 और एंगल 4 कैसे वर्टिकल अपोजिट है? फिर आपके पास में देखो एंगल 5. इसके वर्टिकल अपोजिट कौन से हैं? 2 और 3. ठीक है. इसके अपोजिट कौन से हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट है. ठीक. देन इसी में पूछा है लीनियर पेयर. इसमें क्या पूछा उसने? लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर में कौन सा है? देखो एंगल 1 और एंगल 5 दिख रही है आपको. लीनियर पेयर मतलब 180. ठीक है. तो लीनियर पेयर में कौन से हमारे पास में? एंगल 1 एंड एंगल 5. ये कौन से हमारे? लीनियर पेयर. ठीक है. और सेकंड लीनियर पेयर की बात करें तो देखो 4, 3 और 2. ठीक है. तो एंगल 4, अच्छा ये भी हो सकते हैं, फिर ये भी हो सकते हैं 4 और 5. एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी कैसे होंगे? लीनियर पेयर. अब इसको छुपा दो तो आपको यहाँ दिखेगा एंगल 4 और एंगल 5 कैसे है? लीनियर पेयर. इसको आप छुपा दो तो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे आपके? लीनियर पेयर. ठीक है.
तो एंगल 1 एंड 5 लीनियर एंड एंगल 4 एंड 5 भी लीनियर पेयर, और ये कैसे है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, गिव द रीज़न। एंगल 1 और एंगल 2 आपको फिगर में दिया हुआ है, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है? तो मैं तो यहाँ लिखने वाला हूँ नो। फिर पूछा है रीज़न, गिव द रीज़न। तो रीज़न हमारे पास में है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 डू नॉट फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन। एंगल 1 और एंगल 2 जो है इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों, एडजेसेंट है। ठीक है, एंड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दे डू नॉट हैव द कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है, तो यहाँ पर तो कॉमन है। इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है हमारे पास में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन फिगर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है, 12। ठीक है, आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर में एंगल एक्स आपको कितना दिया है, 55। ठीक है, 55 डिग्री। तो हम लोग अगर एंगल वाई प्लस 55, ठीक है, एंगल वाई प्लस 55 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल वाई आपका कितना हो जाएगा, एंगल वाई आपका हो जाएगा ये 180 माइनस 55। ठीक, तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 180 में से आप माइनस 55 करोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 125। तो एंगल वाई, ठीक है, जो एंगल वाई है वो किसके बराबर है, एंगल जेड के। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज ये दोनों कैसे है, वर्टिकली। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली कैसे है, अपोजिट एंगल है। ये दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये तो होगा, ये हो गया आपका फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में देखेंगे, देखो ये 55, तो ये आपका ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 125। तो जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 120। तो वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 125 डिग्री होगी। ये आपका सेकंड डायग्राम में आपको एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये 40 है, तो उसका अपोजिट जेड, तो जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी आपके पास में, 40 डिग्री। तो आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम नंबर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल वाई। ठीक है, एंगल वाई प्लस 40 डिग्री, ये लीनियर पेयर में है, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो एंगल वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 180, 40 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 140 डिग्री। ठीक है, अब एंगल जेड की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम में समझा दी थी, वो कितनी है, 40 डिग्री, बिकॉज एक ऐसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमको एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल एक्स प्लस 25, ठीक है, प्लस 40, ये भी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 40 प्लस 25 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एंगल एक्स आपका कितना बन जाएगा, 180 माइनस 65, तो ये बन जाएगा आपका 115। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायग्राम में एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर ली है। वाई की वैल्यू आपकी 140 है, जेड की 40 और एक्स की कितनी है, 115। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 90 डिग्री। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था।
इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, सप्लीमेंट्री है तो टोटल कितना होगा उसका 180 डिग्री होगा, राइट। देन थर्ड हमारे पास में टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में अगर कोई एंगल है तो कैसे होते हैं, ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, बिकॉज उन दोनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है 180 के बराबर होता है। सो टू एंगल्स फॉर्मिंग द लीनियर पेयर आर, क्या हो जाएगा ये सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास में इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर द सप्लीमेंट्री, ठीक है, एंड दे फॉर्म अ, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में लीनियर पेयर, ठीक। देन फिफ्थ नंबर पे लिखा है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। देन लिखा इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसा होगा हमारे पास में, हो जाएगा ऑब्ट्यूज। वो कैसा हो जाएगा हमारे पास में, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजेंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको लिखना है। देन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है, एंड एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो ऑलवेज सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को एक्सरसाइज 5.1 ईजिली समझ में आ गई होगी। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।